Good afternoon, everyone, respected dignitaries and faculty from various institutions, Department of OBS, Pediatrics, Community Medicine, nursing students, school students, teachers and parents. आज जो टॉपिक है वो वूम्ब जो कि यूट्रस को कहा जाता है, जिसमें बच्चा जो है ग्रो करता है, उससे हमने ये नाम रखा था विनिंग ओवर मदर्स विद हेपेटाइटिस बी कैंपेन वूम्ब. इसमें जो मदर्स जिनको इंसिडेंटली बाई चांस रूटीन एग्जामिनेशन में एंटीनेटल पीरियड में पता चलता है कि उन्हें हेपेटाइटिस बी है. हेपेटाइटिस बी एक ऐसा टेस्ट है जो प्रेगनेंसी में एंटीनेटल पीरियड में हेपेटाइटिस बी, सी, HIV ये टेस्टिंग मैंडेटरी है. इसका कोई सिम्टम नहीं होता है, लेकिन उन्हें उसी पीरियड में ये पता चलता है कि उनका हेपेटाइटिस बी टेस्ट पॉजिटिव है एंड सडनली इट कम्स एज अ शॉक टू मैनी. इस पर्पज़ के अराउंड हमने ये कैंपेन इनिशिएटिव टू एले द फियर्स, जो उनके मन में कुछ डाउट्स है या इस इन्फेक्शन के अराउंड जो मिसकंसेप्शंस हैं उन्हें एड्रेस करने के लिए ये कैंपेन एम्पैथी एम्पावरिंग पीपल अगेंस्ट हेपेटाइटिस के अंडर कंसेप्चुलाइज किया. थोड़ा सा मैं एम्पैथी कैंपेन के बारे में बताना चाहती हूँ. एम्पैथी कैंपेन ILBS में डॉक्टर सरीन के मेंटरशिप में 2018 से चल रहा है. दिस स्टैंड्स फॉर एम्पावरिंग पीपल अगेंस्ट हेपेटाइटिस, मेनली हेपेटाइटिस B and C. This is an attempt to address the psychosocial needs and rights of millions of people जिनको इन्फेक्शन कभी डायग्नोज हुआ है हेपेटाइटिस B and C बोथ. इसका आइडिया है टू डीस्टिग्मेटाइज जो इसके आसपास HIV हेपेटाइटिस B के आसपास जो स्टिग्मा रिवॉल्व करता है उससे हटाने के लिए एंड टू क्रिएट अ सपोर्टिव इन्वायरमेंट जहाँ लोग आके इसके बारे में ओपनली बात कर सके और हेपेटाइटिस B और C कम्युनिटी को उनकी वॉइस को और स्ट्रॉन्ग बना सके फॉर अफेक्टेड इंडिविजुअल्स और उनकी फैमिलीज़ भी. There is stigma, there are misunderstandings, and today we are here to focus mainly on the females who get incidentally diagnosed during pregnancy for hepatitis B. This idea, as I said, womb stands for uterus, where the fetus or unborn baby, जो बच्चा वहाँ develop होता है, बड़ा होता है, और इन्हीं women को, इन्हीं mothers को, womb mothers को एक strength देने के लिए to live their everyday life as if nothing has changed, जैसे कि कुछ ना बदला हो आफ्टर द डायग्नोसिस ऑफ हेपेटाइटिस बी, और रेगुलर फॉलोअप से वो अपनी नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर सकते हैं और अपने बच्चों को भी इस इन्फेक्शन से होने से बचा सकते हैं. ये कैंपेन 4 दिसंबर 2022 को जो दिल्ली का हेपेटाइटिस डे होता है उस दिन लॉन्च किया गया था. एक रिनाउंड डायरेक्टर है विधु विनोद चोपड़ा, उन्होंने हमारे बीच आज 20 से 30 महिलाएं हैं जो वूम मदर्स, वूम एम्बेसडर्स हैं. इनकी प्रेजेंस में ये कैंपेन लॉन्च हुआ था 1 साल पहले. इसका टारगेट यही है कि इसके बारे में, इस इन्फेक्शन के बारे में अवेयरनेस हम जनरेट करें. ये कैसे बच्चे को ना हो, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन कैसे रुके, उसके बारे में मदर्स को बताएं, उनकी फैमिलीज़ को बताएं, इन लॉज, कम्युनिटी अराउंड देम, और एंड करें द स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड समटाइम्स द आइसोलेशन ऑफ दीज मदर्स. और इसका सबसे बड़ा जो टारगेट हमने या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ली है वो है एक पेशेंट नेटवर्क बनाना, जैसे कि सपोर्ट ग्रुप जिसे कहते हैं, इन मदर्स के जहाँ पे एक कॉमन फोरम पे ये खुल के बात कर सके और जो इन्हें दिक्कत है डायग्नोसिस में, ट्रीटमेंट में, पर्सनल साइकोलॉजिकल इश्यूज, वो सब इसके अंदर डिस्कस कर सकें. इसमें जो इनिशिएटिव पेशेंट ग्रुप में है, इसमें हमने वेरियस मेडिकल कॉलेजेस लाइक लेडी हार्डिंग जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिलीवरीज होती है और एंटीनेटल चेकअप्स हैं, वहाँ से हमने ये उनके साथ टाई अप करके मेडिकल कॉलेज लेडी हार्डिंग, मैमसी एंड और भी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस जहाँ पे मेनली इंसिडेंटल डायग्नोसिस होता है हेपेटाइटिस बी का, उनके साथ टाई अप करके ये पेशेंट नेटवर्क हम डेवलप कर रहे हैं. फिर नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम जो कि फील्ड में, कम्युनिटी में रन होता है, जिसके अंतर्गत फ्री मेडिसिन्स, डायग्नोसिस
और भी बहुत सर्विसेज हैं उनके साथ टाई अप करके, और डायरेक्टरेट ऑफ फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के साथ ये हम सपोर्ट ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जो एम्पैथी की वेबसाइट है द एम्पैथी कैंपेन, उसमें आप अगर जाएंगे तो वहाँ एक पेशेंट नेटवर्क करके एक टैब खुलता है, जहाँ पे ये अगर जिसको भी कभी अपना डायग्नोसिस पता चलता है हेपेटाइटिस बी और सी, तो वो ये QR कोड स्कैन करके एक छोटा सा पर्चा खुलता है जिसमें आप अपना डिटेल कि आपको किसी तरीके की दिक्कत हुई जब आपको डायग्नोसिस हुआ, या आपको कोई डर, किसी तरीके का डर था मन में, या आपकी फैमिली में किसी को था, या आपकी शादी में दिक्कत हुई, ऐसे तरीके के 8 या 10 सवाल हैं। तो जो भी लोग आपके या आपकी कम्युनिटी में जिनको नहीं पता है कि डायग्नोसिस के बाद क्या कैसे गाइडेंस लेना है, तो आप इस वेबसाइट पे जाके ये QR कोड स्कैन करके, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही वो फॉर्म खुलता है। उसके बाद जो नेक्स्ट इसमें इनिशिएटिव है वो है सपोर्टिव स्पाउस मीट्स, जो हमने सोचा है कि यूजुअली जो मदर्स हैं उनका जो नेक्स्ट सबसे जो कहते हैं या जिनमें वो जैसे फ्रेंड होता है जिससे हम बात कर सकते हैं किसी स्ट्रेसफुल इशू के बारे में, जैसे उनका डायग्नोसिस होता है तो वो नेक्स्ट हस्बैंड ही होते हैं। तो हमें लगता है कि जो सपोर्टिव स्पाउस इफ़ देयर आर, जो कि हम एक वीडियो भी अभी दिखाएंगे जिसमें ग्लिमर ऑफ होप, मतलब कि आशा की किरण, अगर स्पाउस सपोर्ट है तो ये मदर्स नॉर्मल लाइफ इवन आफ्टर डायग्नोसिस लीड कर सकती हैं और अपने बच्चों को भी इस इन्फेक्शन से बचा सकती हैं। तो हस्बैंड्स हु सपोर्ट देयर वाइफ्स कैन ऑफर वैल्यूएबल काउंसलिंग। So we, under this campaign initiative, we want to open these empathetic discussions with the spouses, जहाँ पे husbands present हो या family का और कोई member, but हमने इसका नाम supportive spouse meet रखा है कि इसके अंतर्गत हम ये regular meetings रख सकें mothers और उनके spouse के साथ। Then इतना बड़ा मिशन इतना अकेले नहीं हो सकता है, तो हम स्नोबॉल इफेक्ट माने कि एक के साथ एक जुड़ना, जिसे चेन ऑफ थॉट इंक्रीज़ हो, तो उसके लिए हमें ट्रेनिंग और वूम एम्बेसडर्स, जो कि जिनको हम इन जो मदर्स हमें आज ज्वाइन किए हैं और भी मदर्स जो आएंगी, उन्हें अगर हम ट्रेन कर सकें, उन्हें हम एटलीस्ट बता सकें उन 30 मदर्स को कि ये हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन कैसे फैलता है, कैसे इसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि और आपके बच्चों को ना हो, परिवार में और किसी को ना हो, फॉलोअप कितना ज़रूरी है, और देयर राइट टू लिव, जो टू लिव एन एवरीडे नॉर्मल लाइफ इवन आफ्टर डायग्नोसिस। तो वो आगे चल के कम्युनिटी में ऐसे ही और महिलाओं को और मदर्स को ट्रेन करें, सेंसिटाइज करें कि दैट दिस इज प्रिवेंशन ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन कैन बी डन। सो वूम एम्बेसडर्स वी आर प्लानिंग टू ट्रेन अंडर दिस। दे विल बी द टॉर्च बेयरर्स, जो बाकी टॉर्च बेयरर्स मतलब कि बाकी मदर्स को भी रास्ता दिखाएंगी जो आपकी सिचुएशन में इस वक्त हो कि प्रेगनेंसी है, तीसरा या चौथा महीना है और टेस्ट लिखे हैं और बाई चांस वो पॉजिटिव आता है, तो दे कैन लीड द वे। इसके लिए वूम एम्बेसडर्स तैयार करने के लिए हमें हेल्प चाहिए होगी मेडिकल कॉलेजेस की, नर्सिंग स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स, MD, वॉल्टियर्स, जो कि इन मदर्स को ट्रेन करके वूम एम्बेसडर्स बना सकें, और मे बी एक वूम एम्बेसडर की फैमिली अडॉप्ट कर सके ताकि उन्हें ट्रेन कर सके और टू टॉक अराउंड दिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक। देन लास्ट इज़ द कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। अगर ये वो मदर्स, हमारी एक मोबाइल मेडिकल वैन है जो कि फील्ड जाती है 6 दिन हफ्ते में, उसमें ये लिंक हो जाए ये वो मदर्स और हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव मदर्स जो क्लिनिक्स में या ANC क्लिनिक्स में या मोहल्ला क्लिनिक्स में कहीं डायग्नोज होती हैं, और ये मदर्स जो खुद उन्हीं के जैसे उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, दे हैव बीन इन देयर शूज़, तो वो उन्हें जब बताएं तो they are the best who can champion this cause, those who have already been through this situation, so they can counsel the mothers for 100% institutional registration of pregnancy and mandatory testing of hepatitis B. So empathy, the idea is that no one should suffer the consequences of a disease
which they knowingly or unknowingly got infected from. And जितने ज़्यादा लोग इसमें जुड़ सकेंगे उतना ही औरों को encouragement मिलेगा इस बात के साथ जुड़ने के लिए, और उतना ही the louder the voice of the hepatitis B community will become, because you need people जिन्हें आपको वो लोग चाहिए जिन्हें एक्चुअली ये पर्सनल एक्सपीरियंस हो चुका है टू चैम्पियन दिस कॉज, टू लीड दिस वे, एंड दीज पीपल नीड अ प्लेटफॉर्म. और वो प्लेटफॉर्म जो है वो ILBS की तरफ से जो एम्पैथी कैंपेन है वो एक प्लेटफॉर्म है, और उसमें वूम जो है वो स्पेसिफिकली इन मदर्स के लिए है जो इंसिडेंटल डायग्नोसिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है. एक वीडियो है जो हमने जब लॉन्च हुआ था, तो इन जो मदर्स आज हमें 25 से 30 मदर्स आई हैं, इनमें से कुछ मदर्स हमें 1 साल पहले हमसे मिली थी, उनके स्पाउस आए थे. तो अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो इस पर एक पॉजिटिव आउटलुक आपको दिखेगा कि देयर इज़ नॉट ऑलवेज अ सैड सिनारियो कि आपका डायग्नोसिस हुआ है तो आपकी लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज अ सैड एंड. तो दिस वीडियो हैज़ बिन नेम्ड एज अ ग्लिमर ऑफ होप, मतलब आशा की किरण. सो ये वीडियो जस्ट 2 या 3 मिनट का है, तो आई होप यू गेन सम इंसाइट. और हमको डर लगा रहता था कि कहीं हमारे वजह से बच्चे को भी नहीं हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है. गुड आफ्टरनून. मैं हेपेटाइटिस पॉजिटिव हूँ. इसमें जब हमारी शादी को 5 साल बाद मुझे प्रेगनेंसी हुई थी, तो मुझे जब 5वां महीना चल रहा था, तो मुझे जब ये जांच हुआ तो हेपेटाइटिस मुझे भी पॉजिटिव आया था. तो मुझे ऐसा कुछ इसमें ज़्यादा कुछ पता नहीं था, इसलिए मुझे कुछ घबराहट सी नहीं हुई है. और मुझे बस इतना डर था कि ये हेपेटाइटिस पॉजिटिव है तो हमारे बच्चों पे कोई बुरा असर ना पड़े. इस वजह से मैंने उनको जितना हो सका पूरा जो ट्रीटमेंट वगैरह था मैं बराबर करवाई हूँ. हर महीने में आकर के उसका जांच भी करवाई हूँ. रिक्वेस्ट है कि जिस चीज़ को भी अगर किसी को भी पॉजिटिव आया है तो वो अपने बच्चों के लिए या फिर अपने फैमिली के लिए प्रोटेक्शन, खासकर तो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं. मुझको पता चला था प्रेगनेंसी के बाद कि मुझको हेपेटाइटिस बी है. मुझको डर लगा था मेरे बच्चे में नहीं हो जाए. डरने की कोई बात नहीं है, इसका इलाज हो सकता है. हॉस्पिटल जाओ, इसका टीका लगवाओ, इलाज कराओ. मेरी वाइफ प्रेग्नेंट आई, मैंने चेकअप कराया तो डॉक्टर साहब बोले इसको पीलिया की दिक्कत है, तो हेपेटाइटिस बी गिला. मैंने बोला कोई बात नहीं, आप चेकअप करिए, मैं सपोर्ट दे रहा हूँ, उनको साथ दे रहा हूँ. कोई दिक्कत आएगी मैं खड़ा हूँ इनके साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बच्चे हुए तीनों ओके हैं, कोई दिक्कत नहीं है. मैंने तीनों का टेस्ट कराया. फर्स्ट टाइम ये 2008 में पता चला कि हमारे वाइफ को हेपेटाइटिस बी है, और वो बच्चा भी जिसके बर्थ के टाइम हुआ पता चला ये, वो भी 14 ईयर का हो गया है. और हम लोग ऐसे रह रहे हैं जैसे घर में कोई बीमारी है नहीं, और अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है. 3 बच्चे हुए, ठीक सुरक्षित है, बढ़िया है. थैंक यू मैम.